सुकून हॉस्पिटल जो टोंक रोड पर है जयपुर के अंदर, आज अपन इसका फुल रिव्यू करेंगे। सारी चीज़ों को अपन समझेंगे कि इसमें डॉक्टर की सर्विसेज कैसी होती है, जब आप इसमें एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, बेबी की केयर कैसी केयर कराई जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैंने बहुत सारे प्लेसेस सर्च करे इस हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन मुझे लगा कि सबसे बेस्ट प्लेस होगा यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करने का। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं रूम से। रूम को जब मैं आपको दिखाने लगूंगा तब आपको ऐसा ना लगे कि अपन किसी होटल को रिव्यू कर रहे हैं, अभी अपन एक हॉस्पिटल को रिव्यू कर रहे हैं। क्योंकि इस होटल के अंदर, या मैं कहूँ इस हॉस्पिटल के अंदर, आपको मिलती है टीवी, आपको दिया जाता है फ्रिज, आपको दिया जाता है ये शानदार लुक, अटैच बाथरूम, वो तो होता ही है। ये यहाँ पर अपने पास में स्पेस और जो व्यू मैंने आपको शानदार दिखाया था, जिसके सामने द फर्न और रेडिसन जैसे होटल थे। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखेंगे, अटेंडर पेशेंट के लिए अपने पास में यहाँ पे डाइनिंग वाला स्टफ दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शानदार अपने पास में बाथरूम है, यहाँ पर शावर एरिया भी है, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके बाद में कबर्ड की बात करें तो बहुत अच्छा स्पेस है। आप यहाँ पर बेबी के क्लोथ, मदर के क्लोथ आराम से, बल्कि कोई घूमने आया तो वो भी अपने कपड़े ला सकता है। यहाँ पर भी सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं। फ्रिज के अंदर आप आराम से, ऐसा नहीं है ये वर्किंग नहीं है, कई जगह आप ऐसा देखोगे बढ़िया वर्किंग है, पानी ठंडा हो रहा है। 20 मई के आसपास में आज डेट चल रही है और बहुत गर्मी है, तो ठंडे पानी की जरूरत है। हालांकि हर 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर अगर आपको जरूरत है तो आप बाहर से भी लेके आ सकते हो। यहाँ पर अपना टीवी का एरिया है। यहाँ पर जो बेड लगा हुआ है ये अटेंडर का है। यहाँ पे अटेंडर आराम से यहाँ पे सो सकता है। यहाँ पर आपके गेस्ट जो आपसे मिलने आएंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, एक ही बैठ। अब हम इस वीडियो में जो आप इस वाले पेपर्स के थ्रू देख रहे थे काफ़ी देर से मेरे हाथ में, तो ये है रूम की कैटेगरी। जब हम इस हॉस्पिटल में बैठे हैं और जैसा आपने देखा कि ये प्रीमियम होटल की तरह बनाया गया है, तो इसमें रूम को भी वैसे ही डिवाइड किया गया है, जिसमें बेसिक प्राइस 70 to 80,000 से स्टार्ट होकर के 2,50,000 तक जाता है। ये कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसमें कैटेगरीज बता देता हूँ। ये स्टार्ट होती है ट्विन शेयरिंग से, उसके बाद में आता है अडॉप्ट इको, फिर उसके ऊपर सुपर, उसके बाद में पैराडाइज और फिर लास्ट में आता है कासल। क्या चीज़ है इसमें, ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये है ओवरऑल पैकेज, जिसमें जब आप एंट्री लेते हैं, मदर के कोई भी टेस्ट होते हैं, उसके बाद में मदर की डिलीवरी होती है, चाहे वो सिजेरियन होती है, उसकी या नॉर्मल होती है, उसके बाद में जो ट्रीटमेंट चलते हैं, उसके बाद में जब अपने पास में बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसमें जो अपने पास में एक्सपेंसेस लगते हैं या कोई मेडिसिन लगती हैं, कोई ड्रिप्स लगती हैं, वो सारा इंक्लूड हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम बात कर रहे हैं एवरेज केस की, जिसके अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंट्री ली, नॉर्मल 3 से 4 दिन आप एडमिट हुए, आपको सिजेरियन के थ्रू आना पड़ा या नॉर्मल आना पड़ा, बेबी को NICU की नीड नहीं पड़ी, 2 या 3 घंटे के ऑब्जर्वेशन में आपको आपके साथ में उनको दे दिया। तो वैसे अगर आपको मैं कॉस्ट इंक्लूड करके बता रहा हूँ, सबसे पहली ट्विन शेयरिंग की, जैसा अभी आपने इस रूम को देखा, उसमें ट्विन शेयरिंग के अंदर स्पेस इससे डबल होता है। 2 बेड होते हैं, 2 अटेंडर के बेड होते हैं, 2 ऐसे सोफा सेट लगे हुए होते हैं, सिंगल सीट जैसे आप कह सकते हो। इसकी जो कॉस्ट आपको सब कुछ मिला करके, जब कोई भी मेडिकल इमरजेंसी स्पेशल केस नहीं होता है, तो आपको पड़ेगी 80 to 90,000 रुपीज़, जिसके अंदर आपका रूम रेंट हो गया, पेशेंट का फूड हो गया, मैं सारी चीज़ों को नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके अलावा भी जो अपने पास में मेडिकल कोई इमरजेंसी हुई या फिर छोटी मोटी या फिर टेस्ट वाइज इज गुड, काम चल जाएगा। चलिए, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पार्ट का आपको इंतजार होगा, जिसमें अपन रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर्स को, उनकी सर्विसेज को। अभी तक अपन यहाँ के हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को देख रहे थे, जो कि काफ़ी हमें अट्रैक्टिव लगी। हमारा जो ट्रीटमेंट चला है वो डॉक्टर हिमानी शर्मा के अंडर चला है, डे 1 से लेकर के यहाँ पर आज जो अभी अपनी डिलीवरी के बाद में 2 दिन हो गए हमें, तो हम उनके अंडर में चले हैं। तो उनका किस तरीके से रहा है, यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ का किस तरीके से रहा है, तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ तो आप इसको रेट कर सकते हैं 5 out of 5 में। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हमें ना तो डॉक्टर हिमानी के अंडर में जब हम उनके क्लिनिक पर जाते थे हुई, जब हम हॉस्पिटल पर आए हमें ये डर था कि जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर उस टाइम पर अवेलेबल हो नहीं हो, ये हमेशा आपके मन में भी डर होगा, पर वो हमेशा अवेलेबल रहे। इनफैक्ट यहाँ पर अब जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ से उनका क्लिनिक अराउंड
अराउंड 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था, तो वहाँ से वो अपने पास में इजीली अवेलेबल इस हॉस्पिटल के अंदर हो जाते हैं। सेकंड, जब अपन यहाँ पर एडमिट हो गए तो यहाँ पर कंटिन्यूसली डॉक्टर्स आते हैं, जैसे डॉक्टर हिमानी शर्मा उसके बाद में भी विजिट कर रही हैं कंटिन्यूस। उसके बाद में डाइट जो होता है, डाइटिशियन को यहाँ पर 2 बार दिन में यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा अपने फिजियोथेरेपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है मदर के लिए, उसके लिए भी अपने पास में डॉक्टर्स। और अगर आप देखेंगे ये डाइट चार्ट है जो कि कंप्लीटली आपको बिल्कुल एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाती है कि नेक्स्ट 1 मंथ तक, नेक्स्ट 40 डेज तक सॉरी आपको किस तरीके से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। ये आपको पूरा थेरेपी चार्ट बना के एक्सप्लेन किया जाता है। वो आपको बार बार आकर के मेक श्योर करते हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो। पैनिक बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसी भी टाइम पर इमरजेंसी हो तो तुरंत स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, पूरा कोऑपरेटिव है। यहाँ पर बेबी के छोटी छोटी चीज़ें, डायपर चेंज करने से लेकर के उनको फीड कराने से लेकर के हर एक चीज़ यहाँ पर वो खुद से ध्यान करते हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर घड़ी देखेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 घंटे हो गए उससे पहले आपके पास में फीड के लिए जो भी स्टाफ होगा वो आपके पास में अवेलेबल होगा। सो ऑल गुड, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस हॉस्पिटल में डॉक्टर को अगर आप सिर्फ रेट करना चाह रहे हैं तो हम उसको बढ़िया रेट कर रहे हैं। और आप